आदावर्ज है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल्लाह। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में कोरोना की वबा पर सियासत का खेल हुआ शुरू। कारपोरेशन में एमएनएस का हंगामा, एडिशनल कमिश्नर निक्कम पर कुर्सी से हमले की कोशिश। राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने लिया कारपोरेशन के तरक्कियाती व तामीराती मंसूबों का जायजा। अहम मंसूबों पर जल्द काम शुरू करने की दी हिदायत। दहली फसाद की आड़ में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने किया एहतजाजी मुजाहिरा। और शहर व जिला में कहर बरपा रही है कोरोना की वबा। आज फिर मिले 211 मरीज, 2340 मरीज हुए डिस्चार्ज। औरंगाबाद शहर व जिले में कोरोना के बढ़ते कहर के मामले पर आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हंगामा खड़ा कर दिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निक्कम के कैबिन में घुसकर एमएनएस के ज़िला सदर और उनके हामियों ने उन पर कुर्सी से हमला करने की कोशिश की। इस वाक़ये की वजह से कॉरपोरेशन में काफ़ी देर तक तनाव जारी रहा। औरंगाबाद शहर में कोरोना की वबा खौफनाक सूरत हाल अख्तियार करती जा रही है। दिन ब दिन इसके मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। इन हालात के बीच शहर में कोरोना वबा पर जबरदस्त सियासत भी शुरू हो चुकी है। 2 रोज पहले ही शहर व जिला के मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने सरकारी मिशनरी पर कोरोना की वबा पर काबू पाने में नाकामी का इल्जाम लगाया। अभी इनके तेवर नरम पड़े ही थे कि आज एमएनएस इस मामले में कूद पड़ी। एमएनएस के जिला सदर सुहास दशरथे आज सहपहर अपने कुछ हामियों के साथ कारपोरेशन पहुंचे। उन्होंने एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निक्कम से इनके कैबिन में मुलाकात की और शहर में कोरोना की वबा से पैदा हुई संगीन सूरत हाल के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया। इस बातचीत में दशरथे अचानक मुश्तइल हो गए और उन्होंने कुर्सी उठाकर एडिशनल कमिश्नर को मारने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया। इस वाक़े से कारपोरेशन में काफी देर तक हंगामा और तनाव जारी रहा। मारायचा प्रश्न नाही, काम का महानगरपालिका करत आहे। आपलं बसलेलं आहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा नुसता आपला खंड गप्पा भाऊ झाले आपला हे तरी काय काम का? अरे नागरिकांच्या जीवाशी काही संबंध आहे का? शांत बसलेलं नुसतं नुसतं नागरिकांच्या जीवाशी खेळताय तुम्ही लोक। मला उत्तर पाहिजे 2 दिवसामध्ये बरं का? सगळे बाजूला एक मिनिट का सरा, एक मिनिट का सरा, इथे ये ना बाजूला। मला 2 दिवसात उत्तर पाहिजे। जर तुम्ही उत्तर दिलं नाही तुम्ही केबिन फोडून टाकली तुमची। मी तुम्हाला पुन्हा सांगतोय देतो उत्तर। रियासती वजीर बराए सनत नेज़ औरंगाबाद के राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने आज कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ तरक्कियाती व तामीराती मंसूबों का जायज़ा लिया। कलेक्टर ऑफिस में म्यूनिसिपल अफसरान के हमरा मीटिंग में मुतवाज़ी पाइपलाइन, घन कचरा प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, सफारी पार्क, तारीख़ी दरवाज़ों की मरम्मत और पीएम आवास योजना पर तबादला ख्याल किया गया। गुज़िश्ता 3 महीनों से कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में म्युनिसिपल इंतजामिया मसरूफ है, जिसकी वजह से शहर में जारी मुतअद्दिद अहम तरक्कियाती व तामीराती मंसूबे खटाई में पड़े हुए थे। अब इन मंसूबों पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने आज म्युनिसिपल अफसरान के साथ एक मीटिंग में मुख्तलिफ शहरी मसाइल और मंसूबों पर तबादला ख्याल किया और हिदायत की कि कारपोरेशन के तमाम शोबों में मामूल के मुताबिक काम शुरू करने की कोशिश की जाए। मीटिंग में सुभाष देसाई ने कहा कि स्मार्ट सिटी के दूसरे मरहले में स्मार्ट सिटी बस डिपो के लिए जल्दी कारपोरेशन को जगह फराहम की जाएगी। शहर के रास्तों की तामीर के लिए एमआईडीसी और एमएसआरडीसी को काम शुरू करने की हिदायत की गई है। इस मीटिंग में स्मार्ट सिटी बस, शहर के 9 तारीखी दरवाजों की मरम्मत, 3 फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर, स्कूल, हॉस्पिटल, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, शहर में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने, कारपोरेशन के तमाम शोबों के दफ्तरों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए फायर ऑप्टिकल नस्ब करने, मिटमिटा में सफारी पार्क की तामीर, घन कचरा प्रोजेक्ट के तहत हरसूल में
कचरा प्रोसेस सेंटर की शुरुआत वगैरह मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंदर निकम, सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, हेल्थ ऑफिसर नीता पाडलकर और तमाम शोबों के इंजीनियर्स व ऑफिसर्स मौजूद थे। दहली फसादात की आड़ में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने आज डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू मुजाहरा किया। काउंसिल ने सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम रवाना करके मुतालबा किया कि दहली पुलिस की जानिबदाराना कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए और दहली फसादात की असर नौ तहकीक़ात करके असल कसूरवारों को गिरफ्तार किया जाए। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से आज डिविजनल कमिश्नर की मोरफत सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम रवाना किया गया, जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के दरमियान दहली पुलिस जानिबदारी से काम करते हुए दहली फसादात की आड़ में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों और खवातीन को गिरफ्तार कर रही है। जो लोग CAA NRC मुखालिफ तहरीक में सरगर्म थे उन्हें चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि दहली फसाद के असल जिम्मेदार BJP लीडर कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर जैसे लोग आजाद घूम रहे हैं। दिल्ली पुलिस और मरकजी हुकूमत की इस कार्रवाई की मजम्मत करते हुए कौंसिल ने मुतालबा किया कि बेकसूर अफराद को रिहा किया जाए और दिल्ली फसादात की नए सिरे से जांच करके असल कसूरवारों को गिरफ्तार किया जाए। इस मौके पर कौंसिल ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने मुजाहरा भी किया। मुजाहरे में कौंसिल के सदर जियाउद्दीन सिद्दीकी, अब्दुल खवी फलाही, अनवारुल हक इशाती, एडवोकेट खिजर पटेल और मोहम्मद कामरान वगैरह मौजूद थे। दिल्ली राइट्स जो हुए हैं उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के बजाय उसकी चार्जशीट में उन लोगों के नाम डाले गए हैं जो इनोसेंट हैं, जिनका कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है कि जिन्होंने दिल्ली राइट के अंदर कोई रोल प्ले किया होगा। दिल्ली राइट के अंदर जिन्होंने ज़्यादा उभारा है दिल्ली राइट्स के मामले को, जिनके बोल बच्चन और हेट स्पीचेस से दिल्ली राइट हुआ है, वो आज़ाद घूम रहे हैं। कपिल मिश्रा आज़ाद घूम रहा है, अनुराग ठाकुर आज़ाद घूम रहा है और जेल के अंदर JNU के स्टूडेंट्स हैं, जामिया के स्टूडेंट्स हैं, अलीगढ़ के स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स को UAPA के तहत नाजायज़ तौर पर इनोसेंट होने के बावजूद उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और ये लॉकडाउन के चलते हुए एक दूसरी पॉलिसी तेरी चलाई जा रही है। इसमें ना कोई प्रोटेस्ट हो सकता है। हमने आज प्रोटेस्ट की इजाज़त दी थी, हमको इजाज़त नहीं दी उन्होंने कि आप जो है कोविड-19 के चलते प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये अपने राजकारण चला सकते हैं। ये दिल में आया वो कर सकते हैं, UAPA नाजायज़ तौर पे लगा सकते हैं, दिल्ली चार्जशीट को अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, ये उनको इजाज़त है, लेकिन हमको प्रोटेस्ट करने की भी इजाज़त नहीं है। हम इसका खंडन करते हैं, इसका निषेध करते हैं। हर वो चीज़ का जो CA एक्टिविस्ट को UAPA के तहत डाली जा रही है उसका खंडन करते हैं। दिल्ली पुलिस का खंडन करते हैं इसलिए कि उन्होंने चार्जशीट गलत बनाई है। हमारा डिमांड ये है कि री इन्वेस्टिगेट किया जाए दिल्ली राइट्स को और जो असल कल्प्रिट्स हैं उनको जो है बिहाइंड द बार लाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। फॉर एग्जांपल कपिल मिश्रा है, अनुराग ठाकुर है, इनके बोलने से दिल्ली फसाद भड़का है। कोरोना वबा का कहर शहर के साथ साथ अब देही इलाकों में भी बढ़ता जा रहा है। आज शहर में फिर 211 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए, जबकि आज कोविड सेंटर से 48 अफराद को डिस्चार्ज किया गया। अस्पतालों में अब 1985 मरीज़ों का इलाज जारी है। खुशी की बात यह है कि 2340 मरीज़ सेहतयाब भी हो चुके हैं। शहर व जिला में अब तक कोरोना की वबा काबू से बाहर है। हर दिन औसतन 200 अफराद इससे मुतासिर हो रहे हैं। आज सुबह आई रिपोर्ट में 211 अफराद पॉजिटिव पाए गए। मरीजों की जुमला तादाद अब बढ़कर 4511 हो चुकी है। आज कारपोरेशन की हुदूद में 102 मरीज पाए गए, जबकि देही इलाकों में 92 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए। आज कारपोरेशन के कोविड सेंटर से 48 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। सेहतयाब हुए मरीजों की जुमला तादाद अब 2340 हो चुकी है, जबकि मुबैना तौर पर इस वबा से मरने वालों की तादाद 232 बताई जाती है। कोविड सेंटर्स, घाटी अस्पताल, सिविल अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में अब 1985 मरीजों का इलाज जारी है, जिनमें तकरीबन 95% मरीजों की हालत बेहतर बताई जाती है। कांग्रेस मुल्क के नौजवानों की पहली पसंद है। पार्टी में नौजवानों को शामिल करने और आइंदा कारपोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस की जीत के लिए दिन रात सख्त मेहनत की जाएगी। ये बात आज कांग्रेस के नए शहर सदर हिशाम उस्मानी ने कही। गांधी भवन में आज शहर कांग्रेस कमेटी के जानिब से हिशाम उस्मानी का इस्तकबाल किया गया।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाल ही में कांग्रेस के शहर सदर के ओहदे पर हिशाम उस्मानी को नामजद किया। शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज गांधी भवन में नौ नामजद शहर सदर हिशाम उस्मानी का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर अपने खिताब में हिशाम उस्मानी ने कहा कि इनका मकसद कारपोरेशन इलेक्शन में पार्टी को जीत दिलाना है। शहर व जिला में पार्टी को मजबूत करने के लिए लोगों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ाया है। यही पार्टी मुल्क के नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर सकती है। नौजवानों में भी कांग्रेस को पसंद किया जाता है, इसलिए वो नौजवानों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। शहर अध्यक्ष बनने के बाद मेरा पहला लक्ष्य ये रहेगा कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए कांग्रेस कमेटी को शहर में जितना ज़्यादा मजबूत कर सकूं उतना मजबूत करूं। समाज के सभी वर्गों को, सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ सकें और इस शहर के विकास के लिए जो सबसे सही से सही ठोस कदम उठा सकूं वो हम उठाना चाहेंगे। युवाओं के लिए क्या है, जो युवा आज दूसरे पार्टियों में ज्वाइन हो जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम अगर हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने युवाओं के लिए किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। और कांग्रेस पार्टी के जो सारी योजनाएं जो आज तक आई हैं और आगे भी हमारे जो युवा हैं वो हमारी पार्टी से ही जुड़ेंगे, क्योंकि हम उनको सारे जो उनके ख्वाब हैं एक नए हिंदुस्तान के, वो कांग्रेस ही पूरा कर सकती है। हम युवाओं के लिए सशक्तिकरण के और प्रोग्राम्स लेके आएंगे और युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। आर्मी की इको टेरिटोरियल बटालियन के जरिए कोल्ठान में शुरू किए गए शजरकारी के काम का आज राब्ते वजीर सुभाष देसाई ने इफ्तिताह किया। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वेंकटेश ने बताया कि यहां 132 हेक्टेयर ज़मीन पर 1 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। औरंगाबाद में मराठवाड़ा इकोलॉजिकल टेरिटोरियल का हेड ऑफिस है। यहाँ आर्मी की एक बटालियन तैनात है जो जंगलों और पुरखतर मकामात पर शजरकारी का काम करती है। रियासती हुकूमत और महकमा जंगलात के ताउन से ये काम किया जाता है। इस साल कन्नड़ के कुल्ठान देहात से मुत्तसिल खतरनाक पहाड़ियों और जंगलाती इलाकों में 132 हेक्टेयर जमीन पर 1 लाख दरख्त लगाने का काम शुरू किया गया। राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने अपने हाथ से यहाँ पौधा लगाकर इस काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वेंकटेश ने इस मंसूबे की तफसीलात बतलाई। इफ्तिताही प्रोग्राम में जिला कलेक्टर उदय चौधरी और दीगर सरकारी अफसरान मौजूद थे। इसका मकसद ये है कि जो डिफिकल्ट और चैलेंजिंग एरिया है उसमें हमें लैंड अलॉट होता है, जो कि हर साल कम से कम 200 हेक्टेयर में हमको पेड़ लगाना होता है और प्रति हेक्टेयर 1 लाख पेड़ होता है, तो 2 लाख पेड़ हमें लगाना होता है। तो ये हमारी जो कंपनी है स्टेट गवर्नमेंट फंडेड है और महाराष्ट्र स्टेट के लिए खड़ी करी गई है, जो कि 2017 दिसंबर में खड़ी हुई है। तो पिछले 3 साल से हमने लगभग 600 हेक्टेयर में काम किया है और 600 हेक्टेयर में, जो कि बहुत ही टफ और चैलेंजिंग एरिया है, इसमें लगभग 3,70,000 पेड़ पौधे लगाए हमने। इसके अलावा हमारी अपनी खुद की एक नर्सरी भी है जिसमें हमने करीब 1.2 लाख पौधे उगाए हैं और इसके अलावा लगभग 10 लाख वेटिवेयर घास ग्रासलैंड में हमने लगाए हैं। इन काम के अलावा ऑफ सीज़न में और मानसून सीज़न में हमने रेन वाटरिंग हार्वेस्टिंग बहुत ही बड़े पैमाने पे किया है और कम से कम 1.9 मिलियन लीटर पानी हमने इकट्ठा किया है। तो ये एक नई यूनिट होने के बावजूद हम औरंगाबाद में जो स्टेट गवर्नमेंट है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इनके साथ मिलजुल करके हमने ये लक्ष्य हासिल किया है। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। खौफनाक वबा कोरोना के ख़िलाफ़ जारी जद्दोजहद में निचले दर्जे के मुलाजमीन का अहम किरदार है। कारपोरेशन के तिब्बी अमले के साथ साथ आशा वर्कर्स भी अपनी जान ख़तरे में डालकर काम कर रही है। उनकी बेशबहा खिदमात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने आशा वर्कर्स के माहाना वजीफ़े में आज 2000 रुपये का इजाफा कर दिया। कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए सरकारी अस्पतालों में तिब्बी अमले की बेहद कमी है। शहरों में सर्वे और मरीजों की जांच के काम में तिब्बी अमले की कमी को किसी हद तक आशा वर्कर्स ने पूरा किया। खौफनाक वबा से जद्दोजहद में आशा वर्कर्स ने अपनी जान खतरे में डालकर काम किया। इनकी बेशबहा खिदमत का एतराफ़ करते हुए रियासती हुकूमत ने इनके माहाना वजीफे में 2000 रुपये का इजाफा कर दिया। रियासती वजीर सेहत राजेश टूपे ने इसका ऐलान किया। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने काबीना इजलास में ये फैसला किया था। 2 रोज़ पहले हुई तूफ़ानी बारिश की वजह से शहर के नशीबी इलाकों की बस्तियों में अब भी पानी भरा हुआ है। एकनाथ नगर नंदनवन कॉलोनी में पूरी बस्ती तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। साबिक़ कारपोरेटर मिलिंद दाभाड़े ने यहाँ जेसीबी के ज़रिए भर्ती डालने का काम किया, जिसकी वजह से लोगों का एक बड़ा मसला हल हो चुका है। बुध की रात हुई तूफानी बारिश ने शहर में तबाही मचाई। शहर के कई महलों के सैकड़ों मकानात और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। नशीबी इलाके तालाबों में बदल गए। सड़कें और गलियां नदी और नालों में बदल गई। यही हाल नंदनवन कॉलोनी एकता नगर में था। यहाँ की बस्ती जैसे तालाब बन गई थी। लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। इन हालात की इत्तला मिलने पर साबिक़ कारपोरेटर मिलिंद दाभाड़े फौरन यहाँ पहुंचे। उन्होंने जेसीबी मशीन कॉन्ट्रैक्टर को तलब किया और इस नशीबी इलाके में जेसीबी की मदद से भर्ती डाली गई। इस काम की वजह से साकिनीन की मुसीबत खत्म हुई। यहाँ कई मकानों में भी पानी दाखिल हो गया था। मिलिंद दाभाड़े ने इन मकानों से पानी बाहर निकालने का काम भी करवाया। ये तो गेट के बाहर भी अंदर भी 2 गेट है। दोनों गेट में से एक में से आके दूसरे में से पार हो गया। 2 गड्ढे, दोनों गड्ढी भर भर के पानी और कीचड़ और कचरा भी आए हुए हैं जी। ये इसलिए बहुत ही तकलीफ है हमको बाहर निकलने में जी। तो आपने अभी स्थानिक नगर सेवक को बुला के ये काम चालू किया है जी। तो यहाँ पे क्या अभी अब भर्ती का काम चालू है? हाँ, उन्होंने बोल रहे कि गेट के सामने 2 फीट के उल्टा करेंगे, बाजू से नाला खोद देंगे। जी जी। ये नेचुरल फ्लो है शायद पूरे नंदनवन कॉलोनी के लिए यही नेचुरल फ्लो है। स्लोप यहीं पर ही आए रहे ये साल जी। रोड बने बाद थोड़ा सा जाने का रास्ता नहीं रखा, इसलिए ये तकलीफ हो गया। नहीं तो 22 साल से मैं रह रहे कभी ऐसा तकलीफ नहीं हुआ। या विषय आणि सविस्तर गड्डा भरून द्या आणि रोगराईची समस्या दूर होऊन जाईल इथली आणि कॉलनीत येण्याला व्यवस्थित असताना पाण्याचा फ्लो काढून देण्यात यावा व्यवस्थित। तर नॅचरल स्लोप असल्यामुळे आपल्याला त्याला थांबवता येत नाही, पण पाणी आल्यानंतर लोकांच्या घरामध्ये गेलं न जाता त्याला कसं आपल्याला बाजूने नाल्याकडे वळवता येईल त्या दिशेने आपण प्रयत्न करत आहोत आणि कामाला सुरुवातही केलेली आहे। आता आमचे नरेश मगर आणि आमच्या त्या आंटीच्या घरात ते पाणी शिरलं होतं। आता आम्ही या मैदानात असलेली हजारो ट्रॅक्टरची आमच्याकडे भरती आहे, ती सगळी भरती आणि आता त्या बाजूने नरेश भाऊच्या आणि त्या आंटीच्या घराच्या समोर आम्ही तिथे त्याचा जमाव करत आहोत, त्या ढेर लावत आहोत। त्या ढेरामुळं यांच्या घरात पाणी जाणार नाही आणि जो त्रास काल झाला रात्री तो त्रास आता होणार नाही। औरंगाबाद लोकल बॉडीज़ हलके से मुंतखब MLC अंबादास दानवे के तरक्याती फंड से ईट खेड़ा वार्ड में सीमेंट कंक्रीट रोड का काम शुरू किया गया। वार्ड के नाथपुरम कॉलोनी में तामीर की जा रही इस रोड के काम का इफ्तिताह मेंबर असम्बली संजय सिरसाट के हाथों अमल में आया। शहर के जुनूबी किनारे पर वाक़े ईटखेड़ा वार्ड में आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। शिवसेना के गलबे वाले इस वार्ड में कई नई बस्तियां आबाद हुई, लेकिन इन बस्तियों में बुनियादी सहूलतों की कमी है। बरसात के मौसम में कच्चे रास्ते बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। साबिक़ म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ीले की दरख्वास्त पर MLC अंबादास दानवे ने नाथपुरम मोहल्ले में सीमेंट कंक्रीट का रोड तैयार करने के लिए अपने तरक्याती फंड से रकम फराहम की। इस काम का आज इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर यहाँ अंबादास दानवे, नंद कुमार घोड़ीले, विजय वागचोरे, बाला साहेब गायकवाड़ और कसीर तादाद में वार्ड के साकिनीन मौजूद थे। पिछड़े और पसमानदा तबकात को कौमी धारे से जोड़ने और उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता करने में अहम किरदार अदा करने वाले छत्रपति शाहू महाराज की यौम पैदाइश पर आज रिपब्लिकन सेना की जानिब से उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया।
छत्रपति शाहू महाराज की आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर रिपब्लिकन सेना की जानिब से एक प्रोग्राम में उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। रिपब्लिकन सेना के मराठवाड़ा ऑर्गेनाइजर आनंद कस्तूरे ने शाहू महाराज की समाज और पिछड़े तबकात के लिए की गई खिदमात पर रोशनी डाली और कहा कि इनकी जद्दोजहद की वजह से गरीब, पसमानदा और पिछड़े तबकात को तरक्की का रास्ता मिला। प्रोग्राम में शाहू महाराज के मुजस्समे की गुलपोशी की गई। इस मौके पर रिपब्लिकन सेना के जिला सदर सिद्धोधन मोरे, काका साहब गायकवाड़, मिलिंद बंसोड़े, आनंद भिसे, अजय बंसोड़े, नंदू मनोहर, सचिन सिंगाड़े और भगवान जाधव वगैरह मौजूद थे। आज या ठिकाणी रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने माननीय आनंदराज आंबेडकर साहेबांच्या आदेशाने आरक्षणाचे आद्यजनक छत्रपती शाहू महाराज यांची आज जयंती असल्या कारणाने रिपब्लिकन सेना औरंगाबादच्या वतीने त्यांना पुष्पहार अर्पण करून त्यांची आज जयंती साजरा करण्यात आलेली आहे। कोरोना या महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे या ठिकाणी होणारा कार्यक्रम आज रद्द झालेला आहे, परंतु बौद्ध समाजामध्ये छत्रपती राजश्री शाहू महाराजांची प्रतिमा खूप मोठी उंच आहे। असं असताना देखील आजचा काळ वाईट असताना देखील रिपब्लिकन सेनेच्या वतीनं व तमाम बौद्ध समाजाच्या वतीने छत्रपती शाहू महाराजांना पुष्पहार अर्पण करून त्यांची आज जयंती साजरी करण्यात येत आहे। यावेळेस खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में कोरोना की वबा पर सियासत का खेल हुआ शुरू। कारपोरेशन में एमएनएस का हंगामा, एडिशनल कमिश्नर निक्कम पर कुर्सी से हमले की कोशिश। राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने लिया कारपोरेशन के तरक्कियाती व तामीराती मंसूबों का जायजा। अहम मंसूबों पर जल्द काम शुरू करने की दी हिदायत। दहली फसाद की आड़ में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने किया एहतजाजी मुजाहिरा। और शहर व जिला में कहर बरपा रही है कोरोना की वबा। आज फिर मिले 211 मरीज, 2340 मरीज हुए डिस्चार्ज। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।